Okay, so I was saying is R1 remaining same, row number 1 remaining same, ठीक है, into matrix B is equal to row number 1 remaining same. row number 2 change होने वाला है, row number 2 is going to change. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 minus R1, तो 1 minus 1 ये हो गया 0. Okay, now tell me this entry, ये वाला entry बताओ, इधर वाला 2. Yes, this entry will be 2. Please be very careful, you know. R2 minus R1, 1 minus of minus 1. Student यहाँ पे भी 0 लिखता है. I've seen many times. So please be careful. यहाँ पे 2 आएगा. And tell me this entry also. 4. 4. Correct. Absolutely. This entry is 4. So please remember that we have to make the changes on both the sides of equality. Equality के दोनों साइड पे चेंजेस करने हैं. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट हैंड साइड में भी करना होता है. इट्स कंपलसरी. ठीक है, अब देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो 1 0 कॉलम वाइज चाहिए. ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. नाउ वी हैव टू मेक दिस एंट्री 1. नाउ कैन एनीवन ट्राई टू टेल मी कि ये एंट्री 1 कैसे होगा? R2 plus R1. R2 plus R1. अच्छा, नाउ चेक, डू नॉट राइट डाउन. आप लिखो मत, ध्यान दो आप. नाउ यू आर सेइंग, डू नॉट राइट डाउन, लिखो मत. अगर हम R2 plus R1 करेंगे तो सिर्फ यही चेंज होगा, ये नहीं होगा? होगा ना? R2 plus R1 करेंगे तो ये जो 0 हम कर चुके हैं वो वापस नहीं क्या 1 हो जाएगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो R2 plus R1 कैन नॉट बी डन. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो 0 हो गया है वो वापस नॉन जीरो हो जाएगा. तो फिर वापस उसको 0 करेंगे, ऐसे तो फिर खत्म ही नहीं होगा प्रॉब्लम. ओके, तो लीव 1/2 in. हाँ, करेक्ट. यस, टेल. हाँ, डिवाइड बाय 2 करेंगे. यस, मतलब रो नंबर 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. करेक्ट. तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस कैन नॉट बी डन. ठीक है ना? तो R2 plus R1 हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो लेट अस डिवाइड बाय 2. तो कैसे लिखेंगे? राइट डाउन. R2 changes. Okay, write down. R2 changes when we do 1/2 times of R2. You know, इसीलिए आपको सिखाया ना हमने, जो टाइप 1 किया कन्वर्टिंग एन मैट्रिक्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो इसके लिए सीखा था हमने. तो 1 zeros का जो गेम है वो इसलिए सीखा था क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम में करते आए. ठीक है ना? दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट. तो रो नंबर 2 को पूरा 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड हो जाएगा. So therefore 1 minus 1, first row is going to remain same on both the sides of equality. First row same रहेगा. Second row 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा. Now finally we want this entry to be 0. इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0 करना है. तो चलो, टेल मी ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट वन. R1 plus R2. वेरी गुड. R1 changes when we do R1 plus R2. आप ऐसा बोलोगे, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछूंगा ना तो आप बोलोगे R1 changes when we do R1 plus R2. R1 changes, ताकि आपको याद रहे कि R1 is going to change. और जो रो यहाँ पे लिखेंगे वही रो यहाँ पे आने वाला है. प्लीज डू रिमेम्बर, उल्टा नहीं लिखना है कुछ भी. ओके, तो चलो लिखो, लेट्स डू इट. तो R1 is going to change. R1 is going to change. रो नंबर 2 is going to remain same. रो नंबर 2 सेम रहेगा. तो R1 plus R2, 1 plus 0 ये 1, minus 1 plus 1 ये 0, -1 plus 2 ये हो जाएगा +1. तो देखो, ये जो मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स ए को रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. तो देखो, देयरफॉर I into B is a column matrix 1 2. It's a column matrix ना, recollect 11th standard.
It's a column matrix, I into B. So therefore, I'm just continuing on over here. Therefore, I into B is matrix B, and what is matrix B, students? It's a column matrix 1, 2. It's a column matrix 1, 2. Okay, please note down. That's it. Problem is over. Therefore, ये हमारा final answer है, and this is the required matrix D. Please note down. Problem is over. Now, please remember, when you are solving the problem of these kinds, you need to be very careful of that plus and minus sign that you are doing and the transformation. यहाँ पे भी कुछ गलती हो गया तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और है ना। अब जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो लास्ट तक मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक आंसर नहीं आ जाता है ना, मालूम नहीं पड़ेगा कि वो राइट है कि रॉन्ग है। आंसर आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, और वो भी एग्जाम में तो आंसर रहेगा नहीं अपने सामने, तो वो भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आंसर राइट है कि रॉन्ग। नो डाउट यू कैन क्रॉस चेक। अभी तो जब आप होमवर्क सेक्शन करोगे तो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया होता है, तो यू कैन क्रॉस चेक वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। एग्जाम में तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो प्लीज डू इट केयरफुली। इनिशियली इट विल टेक टाइम, एक बार प्रैक्टिस हो गया ना कि आप फटाफट ये प्रॉब्लम्स कर सकते हो। Okay, please check out with this. Let's move on to the next question. Okay, let's move on to the next question. Now it's a very important question, students. If this question is asked in exam, it will carry 3 to 4 marks. 3 to 4 marks के लिए आ सकता है. Now he has not given ABC. He has not given ABC. He has given this representation. X into this is equal to this. Now recollect what does the rule says. If A2 into B2 is equal to C2, recollect the rule. A2 into B2 is equal to C2, and if A2 is unknown, which type of transformation is to be done? We have to do it by column transformation. Very good, perfect answer. So column transformation use करके हमें ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो x into y मिलेगा ना, x into y will be x. We want to find out matrix x. तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। लेट्स प्ले द गेम ऑफ 1s and 0s। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, बट कॉलम वाइज। ठीक है, तो मैं आपके रेफरेंस के लिए मार्क कर देता हूँ। ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। अच्छा, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, अब मैंने तो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट डाउन कंसिडर फाइंड मैट्रिक्स एक्स। दिस इज क्वेश्चन। जब आप सॉल्यूशन लिखोगे देन यू राइट डाउन कंसिडर। ओके, ये ऊपर का पार्ट क्वेश्चन ये मैं रब कर देता हूँ। मैं आप लिखो कंसिडर। जब आप ऑब्वियसली एग्जाम में लिखोगे तो पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना कंसिडर। हाउ विल यू स्टार्ट? कंसिडर, राइट डाउन द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा, नाउ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बट हमें 1s and 0s रो वाइज लाना है। You have to bring 1s and 0s रो वाइज। This 1 and these two 0, इसको 1 और ये दोनों को 0 करना है। ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ डू वी मेक दिस 0 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? इसको कैसे 0 करेंगे? C3 changes to C3 plus C1. Very good, both of you are correct. तो लिखो C3 changes when we do C3 plus C1, -1 plus 1 0 होगा। ठीक है, चलो तो लेट्स वर्क आउट दिस वन। तो लिखो therefore x into dot means into C3 changes, column number 1 remains same, column number 2 remains same, column number 3 is going to change. This is equal to column number 1 remains same। ये भी लिखने का राइट हैंड साइड ताकि हम भूल नहीं जाए। column number 1 remains same, simultaneously column number 2 remains same, column number 3 चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। -1 plus 1 0, 3 minus 1 2, 3 plus 0 3। ओके, -1 plus 1 0, 2 minus 1 1, 1 plus 3 4।
ठीक है। अच्छा ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अभी नेक्स्ट हमें इसको 1 करना है। दिस इज अवर कॉलम नंबर 2, यहाँ पे 1 करना है। नाउ प्लीज सी द कॉलम्स स्टैंडिंग पोजीशन C1 C2 C3। ओके, नाउ कैन यू टेल मी यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? C2 changes to C2 minus C1 C2 माइनस C2 C1 C2 plus C1 C2 प्लस C1। ओके हाँ, ये भी हाँ देखो करेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते। आई टेल यू रीजन व्हाई। नाउ प्लीज रिमेंबर, अगर हमने C2 प्लस C1 किया, C2 प्लस C1 किया तो नो डाउट ये 1 हो जाएगा, पर ये 0 भी तो चेंज हो जाएगा ना। C2 प्लस C1 किया तो पूरा C2 चेंज होता है, तो 0 प्लस 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। चलेगा क्या अपने को? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो ऑलरेडी 0 हो चुका है, अगर वो वापस नॉन जीरो हो गया तो वापस उसको 0 करेंगे क्या? नॉन एंडिंग प्रोसेस है। तो C2 plus C1 won't work. Okay, think something else. C2 plus C won't work. C2 Sorry. half of C2 Very good. Half of C2. C2 को कॉलम नंबर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन C2 changes when we do 1/2 times of C2। मतलब कॉलम नंबर 2 को 2 से डिवाइड करना है। ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। C1 के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 0 है फिर वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसके साथ ऑपरेट नहीं करके C2 माइनस C3 किया तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। अपने को 0 नहीं, अपने को यहाँ पे 1 चाहिए, तो अपने को कॉलम नंबर 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो लेट्स डिवाइड इट आउट। इसको डिवाइड करते हैं तो लिखो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। So therefore देखो x into column number 1 remaining same, column number 3 remaining same, column number 2 is going to change. Column number 2 is going to change. So what changes are to be done? तो जब column 2 को divide करेंगे तो 0 1 1 and this is 1 0 1. Please be careful about the changes that we are making. ध्यान से करना है अपने को, ठीक है? By mistake, I've seen many times student ऐसा करता है, लिखता है C2 डिवाइड 1/2 into C2 और इसको 2 से डिवाइड कर देता है। This is row, this is row, this is column. Standing position is column, sleeping position is a row. इसको 2 से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस। ये मिल गया। अब ये 1 हो गया। अब ये दोनों को 0 करना है, ठीक है? तो either of them, let us make this 0. Can anyone tell me how do we make this 0? C1 minus C2. C1 plus yeah, correct. C1 changes when we do C1 plus C2. Very good, correct. C1 plus C2. ठीक है? अच्छा, now a question may come to your mind कि सर इधर 0 है, अगर मैं C1 plus C2 करूंगा तो ये 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जान दो। इसको 0 हमने तो नहीं किया ना, we have not made it 0. किसको 0 किया? इसको 1, ये दोनों को 0, इसको 1। इधर हमने 0 नहीं लाया, वो ऑटोमेटिकली आ गया, वो ठीक है। अब वो 0 नॉन जीरो हो रहा है तो ठीक है, होने दो। So that's why we follow that order, you know. तो चलो, therefore x into C1 is going to change, C2 will remain same, C2 will remain same, C2 as well as C3 will remain same on both the sides of equality, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। Now make the changes in C1 and quickly write them down. ठीक है? तो C1 plus C2, तो ये 1 -1 + 1 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है? 1 + 1, this is going to become 2, this will be -1, 3 + 1, this will be +4, C1 plus C2। ठीक है? चलो let's move ahead quickly. I hope everyone must have got this. ठीक है? अब ये 0 हो चुका है, अब इसको 0 करना है। टेल मी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसको 0 करने के लिए।
C3 changes to C3 minus 2 of C2. Very good. C3 changes when we do C3 minus twice of C2. 2 minus 2 0 होता है ना, 2 minus 2 0 होता है, तो C2 के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, C1 के साथ कर नहीं सकते क्योंकि C1 में 0 है, तो 2 minus 0 तो 2 ही रह जाएगा वो, so we can't do that. So therefore x into C3 चेंज होने वाला है, तो C1 को सेम रखो, C2 को सेम रखो, C3 को चेंज करो, एकदम आराम से करने का स्टार्टिंग में. दिस इज अ लर्निंग स्टेज, तो राइट नाउ यू नीड टू डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, रॉन्ग आंसर मिलेगा. अच्छा, C3 C2 दोनों 0 है, तो ये 0, ठीक है. 2 minus 2 यहाँ पे 0, 3 minus 2 दिस एंट्री इज 1. तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको करके बताया है. ये आपका फॉर्मूला है, इसमें C3 C2 का वैल्यू आप डालते जाओ, ठीक है. यहाँ पे चलो, टेल मी दिस कॉलम, Minus 2, 1 and 2. ओके, -2 1 and 2 you're saying, बराबर है. ओके, चेक. तो -2, यस, -2, ये 1 और ये 2, बराबर है, करेक्ट. -2 1 and 2, ठीक है. तो देखो, ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए. अब ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया, अब ये दोनों को 0 करना है. अब कौन से वाले को 0 कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसी को भी 0 करो, फर्क नहीं पड़ेगा. चलो, लेट्स मेक दिस एंट्री 0, इसको पहले 0 करते हैं. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी इसको 0 करने का वे? C2 minus C1. C2 minus C1. ओके, आई हर्ड C2 minus C1. अभी ध्यान से देखो, C2 minus C1 कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो आप. कैन वी डू C2? हाँ, we cannot do C2 minus C1. We will have to do C2 minus C3. अच्छा, C2 minus C1 क्यों नहीं करेंगे? Why not C2 minus C1 क्यों नहीं करेंगे? बताओ कोई मेरे को. क्या होगा? C2 minus C1 किया तो 0 नहीं आएगा. Why not? So A12 will become -1. Yes, very good. Good answer. ये जो 0 है A12, ये 0 -1, ये -1 हो जाएगा. अब ये -1 हो गया तो प्रॉब्लम है ना, तो ये -1 नहीं कर सकते. पूरा कॉलम चेंज होता है ना, तो इट इज C2 minus C3. तो चलो देखो, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी डन. ऐसा आपको करना पड़ेगा. हाँ, दिस इज द वे यू नीड टू थिंक कि अरे ये क्यों नहीं करना है, तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. तो देखो, C2 चेंजेस व्हेन वी डू C2 minus C3. मैडम, C2 minus C3 करेंगे, तो आई जस्ट नीड दिस टू रब ऑफ. तो चलो, लेट्स कंटिन्यू इट अहेड. तो करो, C2 को चेंज करो फटाफट, मेक द चेंजेस, राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप. व्हाट डू वी गेट? इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर. तो x into C2 changes, तो कॉलम नंबर 1 रिमेनिंग सेम, कॉलम नंबर 3 remaining same, column number 2 is going to change. ठीक है, let us make the change in column number 2. तो C2 minus C3, C2 minus C3, ये 0, ये 1, ये 0. C2 minus C3, हाँ, तो C2 minus C3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा. C2 minus C3 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा. एंड C2 minus C3 करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा. प्लीज चेक योर एंट्री. नाउ फाइनली लेट मी टेल यू, यू मस्ट बी नोइंग, अभी इसको हमें 0 करना है, तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी डन. ओके, so what is the last transformation to be done? So it is C1 changes when we do C1 minus C3. Okay, तो चलो make these changes. C1 minus C3 हम करेंगे इसको. So when we do C1 minus C3, so what will happen, students? So x into C1 is going to change column number 2,
column number 3 remains the same. Okay, make these changes. And tell me what is the answer. ठीक है 4 minus 2 and 2. यस, ये तो हो जाएगा 100 C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, तो ये 4 आएगा 2 माइनस ऑफ -2. हाँ, वर्किंग करके देख लेगा. दिस माइनस 2, यस करेक्ट, एंड दिस माइनस दिस इज 2. प्लीज चेक योर एंट्री. ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर. तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर x into I is 4 minus 2 2 in the first column, 3 minus 1 in the second column, minus 2 1 2 in the third column, and x into I is capital X. Rule says, I don't say that, rule says any matrix multiplied to identity matrix is the matrix itself. And what is that matrix section of 4 minus 2 2 first column, 3 minus 1 second column, minus 2 1 2 third column. ये हमारा फाइनल आंसर है और ये 3 to 4 मार्क्स इन योर पॉकेट. हाउ डू यू वेरीफाई? तो मैट्रिक्स एक्स के जगह पे डालो, कैरी आउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, आरएचएस मिलना चाहिए, देन दिस आंसर इज करेक्ट. बट फॉर राइट नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. Please check out. I hope everyone must have understood the procedure. So please, when you are solving the problem, keep patience. सबसे पहले चीज पेशेंस रखो आप, और घाई मत करना. And completely concentrate when you are solving. है ना, no listening to music, no seeing here and there, nothing, no disturbance. जरा भी डिस्टर्बेंस हुआ ना तो हो सकता है गलती हो जाएगा और फिर लास्ट तक मालूम नहीं पड़ेगा what is going wrong. So please completely concentrate while doing. Okay, so please note down what's your homework section for next time. Unit 2 and unit number 4. Unit 3 भी हमने complete कर दिया. So note down your homework section. Unit 2 and unit 4 to be completed before next lecture, that is next Sunday. Unit 2 and unit 4 is your homework. Unit 2 and unit 4 is your homework. PDF आपको सेंड किया गया है, PDF में सारे क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क सेक्शन है फॉर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पार्ट.